जय हिंद। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है। बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, या तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। यहाँ तक कि अगर आप मजदूरी करने वाले भी हैं तो भी जो है प्रतियोगिता है। फुटकर विक्रेता है तो भी प्रतियोगिता है। अगर आप सब्जी बेचते हैं तो भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रतियोगिता में अगर आप जो है आगे निकल जाते हैं तो आप जो है एक जो है सक्सेसफुल, यानी कि जिसको कहा जाए कि सफल इंसान जो है वो कहलाता है। अब सवाल ये होता है कि अक्सर सभी बोलते हैं कि भाई प्रतियोगिता में सफल कैसे होंगे। भाई हर टाइम तो आप प्रतियोगिता दे ही रहे हैं तो फिर सफल होने की बात क्या होती है। सफल तो आप हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें विशेष सफलता पाना होता है, तब आप जो है उस सफलता में सबसे अग्रणी होते हैं। तो इसी बात को हम लोग जो है एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मनमोहन नाम का एक लड़का था। वो अक्सर पढ़ाई में पीछे रह जाता था। उसके पिता ने एक दिन समझाया कि देखो बेटा, पढ़ाई में पीछे रहना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन अपने आप के नज़र में पीछे मत रहना, अपने आप के नज़र में श्रेष्ठ रहना। अपनी नज़र में अगर तुम श्रेष्ठ बने रहोगे तो ऐसी स्थिति में तुम हर जगह अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ रख पाओगे। अपने नज़र में जब आप नीचे की ओर गिर जाते हैं तभी आप किसी का जो है अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं। अपने क्लास में बैठो और किसी दूसरे स्टूडेंट को तेज मत समझो, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को तेज समझने का मतलब है कि तुम अपने आप को कह रहे हो कि भैया तुम कमज़ोर हो। अपने आप को तुम खुद कह रहे हो कि तुम कमज़ोर हो। इस चीज़ को समझो और हमेशा अपने आप को अव्वल रखो अपनी नज़रों में। नज़र का अपना एक अलग रवैया होता है जो तुम्हें हर मुकाम पर सफलता दिलाएगा। उसकी बातों को वो समझ नहीं पाया। उसने अपने पिता से पूछा, मैं इसे विस्तार से समझना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने बताया कि देखो, कभी तुमने दौड़ की प्रतियोगिता देखी है? तो मनमोहन ने कहा, हाँ पापा। तो देखो, दौड़ में सभी दौड़ना जानते हैं, जितने भी दौड़ रहे हैं सभी दौड़ना जानते हैं, पर जीतता कौन है? मनमोहन ने कहा कि जो सबसे तेज दौड़ता है। बस यही तो बात है। यानी दौड़ना सबको ही जानता है, पढ़ना सबको ही जानता है, सब कार्य करना सबको ही जानता है। अपने अपने क्षेत्र में हर कोई हर कार्य करना जानता है। बस दौड़ने वाला वहाँ विशेष दौड़ा, तेज दौड़ा यानी विशेष दौड़ा। उसी तरह से आपको विशेष पढ़ना है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको विशेष बिक्री करनी है। अब ये विशेष आएगा कहाँ से? तो दौड़ करके जो दौड़ जीतता है उसे जो है तुरंत जो है आप मत समझिए कि उसका जो है आज का ही प्रयास है। वह कई दिनों से लगातार जो है उसका अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करते करते तब आज वो दौड़ जीता है। इसलिए प्रतियोगिता कोई भी हो, जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, उस पर व्यापक ध्यान नहीं दीजिएगा, उसका मूल्यांकन नहीं कीजिएगा कि आपने जो है इस प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी सही की है कि नहीं, तब तक आप जो है सफल नहीं हो पाइएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप अगर अपना मूल्यांकन करने में सफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से आप कोई भी प्रतियोगिता हो, किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधा, या आप मजदूरी ही कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यानी हर क्षेत्र में आपको जो है अभ्यास में करते जाना है। और जब भी आप जो है अपने लिए जो है कहीं पर भी उतरते हैं प्रतियोगिता दिखाने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपने आप को विशेष रूप से जो है रखना होता है। विशेष रखना ही सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और जो भी अपने आप को विशेष रख पाता है वही प्रतियोगिता जीतता है। तो हम लोग अक्सर जो है इसी विशेष को छोड़ देते हैं। जैसे कि दौड़ने वाला दौड़ रहा है, चल रहा है, चलना जानता है, वो समझता है कि मैं दौड़ लूँगा। उसी प्रकार से आप पढ़ना जानते हैं, समझते हैं कि एग्ज़ाम दे दूंगा, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। ऐसा नहीं बात है। आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा, आपको एक समय सीमा बनानी पड़ेगी कि इस साल
आखिरी तक मुझे नौकरी ले लेनी है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप एक फुटकर विक्रेता हैं, तो इस साल आखिरी तक मैं एक और जो है दुकान लगा लूँगा। यानी अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं इस साल के अंत होते होते ये काम करूँगा। एक लक्ष्य बनाइए। जिस दिन अगर आप ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं और उस टारगेट हासिल करने में लग जाते हैं, तो समझिए कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। तो यही टारगेट है, एक तरह से कहा जाए तो आपका जो है लक्ष्य कहलाएगा, यह तो अभ्यास कहलाएगा। आप इसी को जब प्राप्त करेंगे तो आपका अभ्यास शुरू हो जाएगा और यही छोटा छोटा टारगेट फिर बनाइए और फिर उसे प्राप्त कीजिए और इस तरह से छोटा छोटा सफलता आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।